ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द टॉप 1%। मुझे पर्सनली लगता है कि अगर इंट्राडे मार्केट में मास्टरी करनी है तो मोटा मोटा अगर मैं देखूँ तो मंथ में लगभग 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। इन 20 ट्रेडिंग सेशन में अगर अभी आने वाले टाइम में तो वीक में एक एक्सपायरी बचेगी एक दिन, लेकिन अभी अगर करंट सिनारियोज में देखें तो इन 20 में से 8 एक्सपायरीज होती हैं। अब इन 8 एक्सपायरीज में से मिनिमम ये टोटल अगर मैं मोटा मोटा पकड़ूँ तो इन 20 डेज में जो मिनिमम अगर कैपिटल ग्रो करने की बात की जाए तो कम से कम 4 से लेके 6 ट्रेडिंग सेशन ऐसे होते हैं जहाँ पर हमारी जो डिप्लॉय कैपिटल है वो उसको इतना गुना इंक्रीज कर सकती है कि जिसका अपन अगर हिसाब लगाएं तो कई फंड मैनेजर को अपन बीट कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि एक तो अपन को ये दिन पता नहीं है, और सेकंड अगर अपन ने पकड़ भी लिया, लेट्स से एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, एक मार्केट में मूवमेंट आती है, मार्केट में मूवमेंट आई, हमने यहाँ पकड़ी, लेकिन हम यहाँ पर एग्जिट कर गए, हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पर ये मूवमेंट चली जाएगी। तो पहली चीज़ तो वो मूवमेंट हम ढंग से पकड़ नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद क्या हो रहा है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में स्पेसिफिकली जो ट्रेडर्स यहाँ पे लॉस कर रहे हैं वो बार बार है ना सेम मिस्टेक कर रहे हैं। एक तो पूरा प्रॉफिट यहाँ ले नहीं रहे हैं, और सेकंड जब अगला दिन होता है, क्योंकि देखो 20 दिन है टोटल ट्रेडिंग सेशन के, उसमें से 10 ट्रेडिंग सेशन तो ये जो कमाया है ये जाने में लगेगा, राइट। और उसके बाद बचा हुआ जो है उसमें लॉस हो जाएगा, और फिर बचा हुआ जो है उसी को रिकवर करके ऐसे मंथ लोगों के यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि अगर इंट्राडे पे मास्टरी करनी है तो किस हिसाब से मैंने ये जो 12-15 साल का करियर है इसमें क्या सीखा है, और मोटा मोटा अगर 3 जो मेजर मिस्टेक जो हम रिमूव कर दें अगर अपनी ट्रेडिंग से, मैं बता रहा हूँ आपको इमीडिएट बेसिस पे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, इम्प्रूवमेंट मिलेगा। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर लेट्स से एनालिसिस की अगर बात करें तो अगर मार्केट यहाँ पर है तो क्योंकि मेरा जो स्ट्रॉन्ग फैक्टर है टेक्निकल एनालिसिस, राइट, चार्ट पैटर्न से वेव थ्योरी है, तो उसमें क्या होता है कि अगर एक माइंडसेट सही हो, एक स्ट्रक्चर की क्लैरिटी हमें सही हो, तो हम यहाँ पर एक ये चीज़ पता कर सकते हैं कि मार्केट लेट्स से यहाँ से ऊपर तो जाएगा, लेकिन अगर वो इतना ऊपर नहीं गया और अगर उसने ब्रेक डाउन कर दिया तो वो इतना नीचे भी शायद ना जाए। तो इस सेल सेटअप्स को हमने नहीं करना। ये करो कैसे? चार्ट पैटर्न्स के थ्रू, स्ट्रक्चर्स के थ्रू। या फिर लेट्स से एक एग्जांपल इसी का मैं स्नैपशॉट आपको बता देता हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली निफ्टी 17 जून, राइट, 17 जून का है ये, आज का स्नैपशॉट है। सो ये आज का स्नैपशॉट है। सो ये वीडियो है, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्यों मैं सेल जो है उसको पास कर दूंगा या उसको एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। समझ रहे हैं आप? मतलब कि कहाँ पर ट्रेड लेना है, कहाँ पर नहीं लेना है, ये हमें पता होना चाहिए। कि कहाँ लेना है वो तो हमें पता ही है और होना भी चाहिए, और कहाँ पर एग्जिट करना वो भी पता होना चाहिए। लेकिन ये वाला जो सेल होगा जो इस सपोर्ट को यहाँ पे तोड़ेगा, ये क्रॉस देख रहे हो, ये वीडियो है एक्चुअली, इसको आप चलाओगे ना तो अगर ग्रुप ज्वाइन करते हो, पहली चीज़ तो अगर इंट्राडे मार्केट ट्रेड करते हो, पैटर्न स्ट्रक्चर नहीं समझ में आते, तो ये अपना मार्केट अपडेट में डेली अपडेट है, इसको ज्वाइन करो। यहाँ पर बेनिफिट क्या मिलेंगे आपको, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर इस तरह से एक्सप्लेनेशन मिलेगी। ये निफ्टी का स्ट्रक्चर है। इसी में अगर मैं आपको बैंक निफ्टी बता दूँ तो बैंक निफ्टी में एक बात मुझे बताओ, इतनी क्लैरिटी से कौन सा स्ट्रक्चर आपको पता चलेगा? बैंक निफ्टी का सेल देख रहे हो, यहाँ पर सेल कब तक देखना है? ये जो डे हाई है, अगर ये टैग हो गया तो कोई सेल सेटअप्स नहीं, कोई भी सेल सेटअप्स नहीं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आपको किस हिसाब से यहाँ पे पैसा 10 गुना करने की ट्रेड सेटअप्स मिल सकती है वो डिस्कस किया। लेकिन अगर ये डे हाई ट्रेड टैग ना हो ना, तो यहाँ पर कोई भी बाई नहीं करना है। ये हाई टैग हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट प्राइस यहाँ चल रहा है। थिंक अबाउट इट, अगर यहाँ पे मार्केट चले, जहाँ पे ये एक स्क्रॉल मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग मार्केट यहाँ पर चले और आपको उस टाइम आकर क्या बोलते हैं, अगर ट्रेड सेटअप्स ऐसे बता दें कि लेट्स से यहाँ पर ये ऊपर जाके नीचे आ जाएगा, तो आप अपनी ट्रेड सेटअप्स किस हिसाब से प्लान कर सकते हो, राइट। तो समझ में आ रहा है? पहली चीज़ तो टेक्निकल एनालिसिस ही आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ये आप इस तरह से एंटिसिपेट कर सको। अगर टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रांग नहीं तो कोई बात नहीं, अपनी वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे आपको मार्केट अपडेट की डिटेल्स मिल जाएगी, डेली अपडेट्स में आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद अगर जो मैंने मोस्ट प्रॉब्ली आपका इंट्राडे ट्रेडिंग में जो ट्रेडर्स की मिस्टेक देखी है वो ये है कि हम जानते हैं कि 10 में से 9 ट्रेडर्स तो लॉस करते हैं, ये फॉर श्योर है। लेकिन इसमें अगर आप कैलकुलेट करो ना, तो जो ट्रेडर साल में 500 ट्रेड कर रहे हैं वो आप मान के चलो कि 80% पॉसिबिलिटी है कि उनका लॉस करना ही है। और ये जो ट्रेडर्स हैं अभी 30 के नीचे हैं। तो इस कारण से क्या होता है, स्पेशली जो मुझे लगता है कि 20 से लेकर 25 की एज में है और वो जाने अनजाने में ना चाहते हुए अगर गैम्बलिंग की साइड अगर शिफ्ट हो गए,
तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पर है ना इनके फ्यूचर पे दो इम्पैक्ट पड़ेंगे। पहली चीज़ तो ये मार्केट में गलत तरीके से फंस गए हैं, तो इस वजह से ये अपने जो एक प्राइम टाइम होता है उसका सही यूटिलाइजेशन दूसरी जगह नहीं कर पाएंगे, और फिर मार्केट से भी उन्हें वो नहीं मिलेगा जो ये एक्चुअली डिज़र्व करते हैं या फिर ये एक्चुअली पा सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहाँ पर है ना बहुत 20 से लेकर 25 के जो बच्चे हैं उनके मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि उनकी लाइफ बहुत रिस्क पे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग पर फोकस करना है कि मैं कुछ भी करूँ लेकिन ऐसा ना करूँ कि साल में मेरी ट्रेड्स इसके पास जाए। तो साल में अगर मान लो 500 ट्रेड है तो मोटा मोटा अगर अपन पकड़ें तो 80 ट्रेड पर मंथ, राइट, 80 ट्रेड पर मंथ। पर मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, जैसे मैंने आपको कहा कि 20 से 25 या 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन हर मंथ में होते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पे ट्रेड्स सेट कर दूँ, लेट्स से मैं ऐसा करूँ कि आपके पास कितनी भी कैपिटल हो, लेट्स से एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक रफ नंबर लेते हैं, चलिए मान लीजिए 50,000 है या 5,000 है या लाइक जो भी आपके पास अमाउंट है वो आप यहाँ पर रख लीजिए। उसके बाद उस अमाउंट को इस तरह से डिस्कस कीजिए कि मुझे ये अमाउंट को ग्रो करना है। लेट्स से 5,000 अकाउंट है, 5,000 अकाउंट लाइक 5,000 का अकाउंट है, आप में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जो भी है, मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, आप उसमें समझिए उस चीज़ को। 5,000 का अगर अकाउंट है, 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, लगभग 16 से लेके 20 ट्रेड पर मंथ इतनी ही करूँगा। अब ये 16 से लेके 20 जो ट्रेड हैं ये मैं एक दिन में कर दूँ और पूरे महीने चुपचाप बैठूँ, क्योंकि मुझे उस दिन लगता था कि बड़ा पैसा बन सकता है, बना नहीं बना वो मार्केट बताएगा, राइट। या तो आप इस तरीके से कर लो और उसके बाद ट्रेड और सब कुछ बंद, फिर आप अगले मंथ का इंतज़ार करोगे, राइट। नहीं तो क्या होगा, ये $4 ट्रिलियन का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसमें आप डालते जाओगे और यहाँ कुछ मिलना नहीं है आपको, टाइम बर्बाद हो रहा है। अगर एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 5,000 को 50,000 करने में, स्पेशली अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो मोस्ट प्रॉब्ली, तो जाहिर सी बात है ये कोई नॉर्मल ट्रेडिंग हो नहीं रही है, राइट। यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा ये स्पेकुलेटिव साइड है, और अगर स्पेकुलेटिव साइड चीज़ें जा रही हैं और किसी कारण से मुझे वो करना पड़ रहा है, तो उस चीज़ को समझो कि मेरा रिवॉर्ड भी स्पेकुलेटिव साइड होना चाहिए कि गया तो सिर्फ इतना, लेकिन आया तो कम से कम 25,000 50,000। और ऐसी ट्रेड सेटअप्स बहुत इजीली मिल सकती हैं अगर आपको पता हो। जैसे एग्जांपल के लिए अब यहाँ पे तो मैं आपको बहुत सारे स्नैपशॉट बता के क्या बोलते हैं उसका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन अगर मैं एक छोटे छोटे एग्जांपल बताऊँ, जून के ही ले लो, राइट, निफ्टी जून के, तो इतने सारे एग्जांपल है। यहाँ पर एक 11 जून का अपडेट है, ये एक एग्जाम्पल हो गया, उसका 10 जून का अपडेट है, ये एक ये वाला सिर्फ ये वाला सिंगल मूवमेंट देख रहे हो, यही कैप्चर कर लें अगर हम एक्सपायरी वाले दिन, तो रिगार्डलेस द केस। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, ये वाला मूवमेंट देखो। सो मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ओवर ट्रेडिंग अगर छूट गई, छोड़ दोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं छोड़ोगे तो मार्केट आपका अकाउंट वाइप आउट करके आपको सिखाएगा, ये फॉर श्योर है। तो मेक श्योर करो कि ये रूल्स आप फॉलो करें, नहीं तो क्या होगा कि वही बात है, मुझसे नहीं सीखोगे तो मार्केट से सीखोगे, या फिर यहाँ पे वही बात है, रिस्क पे बहुत ज़्यादा हो, आपका टाइम चला जाएगा, आपने कोई और स्किल सेट अपना डेवलप नहीं करा है, यहाँ पे आपने स्पेकुलेशन की है और स्पेकुलेशन के ऊपर आप अपना फ्यूचर बिल्ड नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो अगेन इंट्राडे ट्रेडिंग करने किससे मना नहीं कर रहा हूँ, स्पेशली जो यंगस्टर हैं या फिर लेट्स से स्पेशली जो अपने फ्यूचर को लेके बहुत सीरियस है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग करनी कहाँ है और क्यों करनी है। मतलब मैंने कितने ट्रेडर्स देखे हैं, बस मन कर रहा है, डोपामिन हिट के कारण वो अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग पुट करते हैं, जबकि आपका गोल क्या होना चाहिए कि ये अकाउंट को ग्रो करने के लिए मुझे ट्रेड करनी है, अब उस हिसाब से मुझे करना है, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। तो ये पहली एक मिस्टेक मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, लेट से आपके पास 20,000 रुपये हैं, राइट। 20,000 रुपये में आपने 5,000 की 4 ट्रेड सोची कि 5,000 की 4 ट्रेड करूँगा, यू वेट फॉर दैट, और मे बी सिनारियोस के हिसाब से जो 2 ट्रेड हैं वो आपकी क्या बोलते हैं नहीं चली है, जैसा मान लें लेट से लॉस हो जाता है, आपका 10,000 गया ऊपर नीचे। अब बाकी का जो 10,000 है वो बहुत प्रिसाइसली आपको प्लान करना होता है, और जो मिस्टेक्स आपने यहाँ की वो तो यहाँ बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन ट्रेडर्स क्या करेंगे, अब रिवेंज ट्रेडिंग में जाएंगे कि मेरा 10,000 लिया तो लिया कैसे, वापस कर, राइट, इस तरह से। तो मार्केट इज़ अंडर नो ऑब्लिगेशन कि आपका पैसा क्यों वापस करे, उसको पता भी नहीं है कौन विकास, कौन रमेश, कौन किसका कितना, किसका कैसा, कुछ मतलब नहीं है, जस्ट गोइंग द फ्लक्चुएशन।
अगर आप फ्लैक्चुएशन को रीड कर सको, देख सको, समझ सको, तो यहाँ पे पैसा बना लो। नहीं बना सकते तो चुपचाप बैठो, जब आपकी अपॉर्चुनिटी आएगी तो आपने वो प्लान करना है। तो रिवेंज ट्रेडिंग, बदला मतलब ले किससे रहे हो उसको पता भी नहीं है। एक एग्जांपल समझो, जैसे एक शेर है, मान लीजिए शेर किसी कारण से लेट से कुछ भी हो जाता है, एक बहुत माइन्यूट चींटी पर अगर पैर रखा जाए, कुछ हो जाए, मान लीजिए उसका डिसरिस्पेक्टफुल हो जाए किसी भी रीज़न से, जिसको शेर को पता भी नहीं कि वो एग्जिस्ट करती है, तो ये उससे क्या ये बदला लेने जाएगी, और जाएगी भी तो कर क्या लेगी उसका, आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये तो फिर भी एक बड़ा एग्जाम्पल है कि हम तो लेकिन मार्केट में चींटी के समान भी नहीं है। तो अगर आप बदला लेने जाओगे भी तो पहली चीज़ उसे पता नहीं चलेगी कि कौन क्या कर क्या रहा है, और सेकंड अगर आप बदला लोगे भी तो ये आपका मे भी शायद उस दिन आप उस ट्रेड में जीत जाओ, नीचे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर जो है आपका वो इधर जाएगा। दिस इज़ व्हाट योर लाइक एक फ्यूचर या कैपिटल आपका इधर जा रहा है। तो नो ओवर ट्रेडिंग एंड नो रिवेंज ट्रेडिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैंने अपने एक ड्रास्टिक ये जो पूरा का पूरा एक करियर उसमें सीखा है, एक फोमो बहुत होता है ट्रेडर्स को, मतलब कि ये मूव मिस कर गया, वो मूव मिस कर गया। मुझे लगता है कि पर्सनल मैं बताता हूँ इसको मैंने कैसे टेक ओवर किया। देखो अगेन ये वीडियोस बनाकर भी बहुत सारे लोग अगेन बहुत ईजी है वीडियोस बनाना, ये मत करो वो मत करो, पर मैं सीरियसली बताता हूँ यहाँ से मैंने कैसे इस चीज़ को लाइक टेकल किया है, फिर हैंडल किया। तो पहली चीज़ तो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता क्या है, आपने कुछ सोचा, लेट्स से आपने ये सोचा और आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं करा, अब आप यहाँ कूद गए ट्रेड करने राइट, या फिर यहाँ कूद गए, थोड़ा सा पुल बैक आया, आपने लॉस बुक किया, बाहर निकले, जैसे ही आप बाहर निकले मार्केट बूम, राइट। तो ये होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आपने कुछ सोचा और आप उस मूव में नहीं हो, राइट, किसी भी रीज़न से। अब आप वॉशरूम चले गए, या फिर लेट्स आप स्क्रीन के सामने नहीं थे, आपके फैमिली का कॉल आ गया, या फिर आपके फ्रेंड्स का कॉल आ गया, वी डोंट, मार्केट डजंट नो एंड डजंट केयर, लेकिन आप उस ट्रेड में नहीं हो, लेकिन वो आपकी ट्रेड थी, तो आप चढ़ गए कुछ भी करके, राइट। तो ये फोमो होता है। तो उसमें इसका सबसे सिंपल सोल्यूशन मैंने क्या देखा था अपने ट्रेडिंग करियर में, मुझे भी होता था, और उसके बाद इसका सोल्यूशन मैंने सिंपली ये करा, या फिर मैंने नोटिस ये करा कि फियर ऑफ मिसिंग आउट उनको होता है, स्पेशली मार्केट में उनको होता है जो सिर्फ रिलाई करते हैं एक सॉर्ट ऑफ ए ट्रेडिंग पर। मतलब कि लेट्स से कोई ऑप्शन बायर है, वो निफ्टी में इंट्राडे ऑप्शन बाइंग करता है, तो या तो वो उस मूव में है या उस मूव में नहीं है, ऐसा सिंपल। उसके बाद अब वो कुछ भी हो, अगर मान लीजिए कोई स्विंग ट्रेड कर रहा है तो वो सिर्फ स्विंग ट्रेड करता है, तो कोई ट्रेड उससे छूट गई तो वो उस ट्रेड में है या नहीं है। इसका सलूशन मैंने ये निकाला कि इवेंचुअली वो जो माइंड है हमारा, उसको अच्छा लगता है अगर हम मार्केट में होते हैं तो, कि डाइवर्सिफिकेशन कर दूं मैं अपने आप को। डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि ट्रेड्स बहुत लाइक अपने आप को इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और जो पोजिशनल ट्रेडिंग होती है उसमें कन्वर्ट कर दो। अब दूसरी क्वेश्चन यहाँ पे अगेन बहुत सारे जाएंगे, हमारे पास उतनी कैपिटल नहीं है, इतनी कैपिटल नहीं है। अगर आप ऑप्शन बाइंग में भी अगर स्विंग ट्रेडिंग या ऑप्शन लाइक एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, ये जो ट्रम्प वाला इफेक्ट था, ये वाला इफेक्ट, ये यहाँ पे अगर आप कुछ पुट ऑप्शंस अगर कैरी फॉरवर्ड भी करना चाहोगे, आप ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस है आराम से ये कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हो 500 से स्टार्ट हो जाता है। अब उसके ऊपर आपका जितना मतलब जितना कैपिटल, जितने भी सिनारियोस, तो ये कहना तो बहुत गलत है कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैपिटल ज़्यादा लगती है ना। स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैपिटल कम है तो एनालिसिस ज़्यादा लगेगा, मे बी आपका पोटेंशियल थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। बट देखो मार्केट में कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं, कैपिटल तो यहाँ सबके पास है और अथाह है। यहाँ जो रिक्वायरमेंट है या फिर जो लोगों के पास नहीं है वो है स्किल सेट या माइंड सेट, कि पैसा बनता कैसे, वो बनता है तो उसको रखा कैसे जाता है। बनाना तो सब जानते हैं, रख कोई नहीं पाता है, और उसका रीज़न यही है कि वही हमें आज चाहिए, अभी चाहिए, इसी से चाहिए, उसी से चाहिए, इसने मेरा पैसा लिया तो इसी ट्रेड से चाहिए, राइट। निफ्टी से ही लॉस हुआ तो निफ्टी से ही रिकवर कर रहे हैं, जबकि बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा सेटअप दिख रहा है। तो उन चीज़ों को आप समझे ज़रा। तो अगर हम डाइवर्सिफाई करें अपनी ट्रेड्स को, जैसे 20,000 का एग्जाम्पल लें, तो ये 20,000 सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग में झोंकने से अच्छा है कि इसको डाइवर्सिफाई किया जाए। जैसे आप अगर मान लीजिए कोई फंड मैनेजर है, वीसी वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, राइट, वो क्या करते हैं, वो जो पूरा का पूरा फंड है कोई स्टार्टअप एक ही कंपनी पे लगा देते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, वो बेट लगाते हैं अपनी जितना वो डाइवर्सिफाई करे, और उनमें से कुछ कंपनी मोस्टली ये ब्लास्ट हो जाती हैं। तो देखो ट्रेड तो इनकी भी नहीं चल रही है, हीरो टू ज़ीरो इनका भी हो रहा है, लेकिन जो ये हीरो बना है
वो बिलियन डॉलर कंपनी बन जाती है और ये यहाँ पर एग्जिट ले लेते हैं। और जब ये यहाँ पे एग्जिट ले लेते हैं तो ये फंड्स यहाँ पे ले आते हैं, और जब ये फंड्स यहाँ पे आ गए तो फिर से वही प्रोसेस चालू, फिर से इन्होंने वही किया, राइट। तो फिर आप लोग क्यों सिर्फ यहाँ पर ये फियर ऑफ मिसिंग आउट में यहीं पर फंसे हो? पूरा पैसा यहाँ लगा दिया, वेंचर कैपिटलिस्ट डूब गया, बस। तो जो उसके साथ होना वो आपके साथ भी होना है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि कैपिटल की कोई इशू नहीं है, अपने आप को थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई करते रहो, उन चीज़ों को समझो। तो दिस इज़ हाउ मैंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया। और जब मोमेंट तो उससे हुआ क्या कि व्हेन इट कम्स की इंट्राडे कोई ट्रेडिंग है, या फिर अभी भी मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे मार्केट्स अपडेट करता हूँ, पैटर्न्स अपडेट करता हूँ। अभी पैटर्न्स अपडेट में कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छी ट्रेड सेटअप्स, ये ट्रेडर्स को चार्ट पैटर्न स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने में मैं खुद भी उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। लेकिन अगर मैं यहाँ एग्जीक्यूट नहीं कर पाया तो मैंने ऑलरेडी कुछ पोजीशन कैरी फॉरवर्ड या उस हिसाब से एग्जीक्यूट कर रखी कि वहाँ पे मुझे उसका एडवांटेज मिल जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि किस हिसाब से मैंने फियर ऑफ मिसिंग आउट को टेकल आउट किया। तो ये जो 3 रीजंस हैं मेरे मैंने इतने ही देखे हैं। अगर इन 3 रीजंस को या फिर इन 3 फैक्टर को कोई भी ट्रेडर अपनी ज़िंदगी से अगर आउट कर देता है तो इमीडिएट बेसिस पे आपके मार्केट में सक्सेसफुल होने के जो परसेंटेज है वो बहुत हाईली ग्रोथ हो जाते हैं। तो मेक श्योर करें कि इस तरह से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपनी फंड या कैपिटल को ग्रो कर रहे हैं, देखो इवेंचुअली आपने क्या फ़र्क पड़ता है, आप इंट्राडे ट्रेडिंग, एक्सपायरी ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग करते हो, या फिर फ़र्क इससे पड़ता है कि आपने 1 करोड़ 10 करोड़ या 10 मार्केट से बनाया है कि नहीं। तो वो पैसे के लिए आप आए थे या ये करने आप आए थे? यहाँ से फोकस कब इधर चला गया आपको पता नहीं चला। तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि ये बताइए कि ये जो 3 मिस्टेक मैं बता रहा हूँ आपको, इनमें से कौन सी ऐसी मेन मिस्टेक्स है जो बार बार आप कर रहे हैं? रिवेंज ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग करने की वजह से लॉस हो रहा है, या फिर फियर ऑफ मिसिंग आउट के कारण हो रहा है? कौन सा ऐसा मिस्टेक है जो आप रिपीटेड बेसिस पे कर रहे हैं? मैं जानना चाहूँगा कि इस टॉप 1% में कौन से ऐसे ट्रेडर्स हैं जो किस प्रॉब्लम से ज़्यादा जूझ रहे हैं। चलिए वीडियो खत्म करने से पहले मैं बता दूं कि पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर पे अगर आपको कोई मास्टर क्लास ज्वाइन करनी है तो अगेन फ्री मास्टर क्लास है, अपनी वेबसाइट पे आइए, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आकर आप ये अपना क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और मास्टर क्लास की डिटेल्स पा सकते हैं। सो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।